आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मंजेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन काम पर मेरा पहला दिन था। वैसे तो सब कुछ ठीक से ही हो गया, मगर मैं अभी भी ये सोचकर परेशान था कि काम से छुट्टी हो जाने के बाद रहूँगा कहाँ, क्योंकि मैं इस शहर में बिल्कुल नया था। खैर, यही सोचते सोचते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सारे मजदूर एकाएक अपने घर को निकलने लगे थे, मगर मैं कारखाने के बाहर ही खड़ा था। अब कहाँ जाऊं, मैं सोच ही रहा था, तभी कारखाने के गेट से मालिक बाहर आए। मुझे इस तरह से खड़ा देख मालिक ने मेरे से कहा, क्या हुआ मंजेश, घर नहीं जाना है क्या? तो इस पर मैंने मालिक को पूरा हाल बता दिया। पूरी तकलीफ सुनने के बाद मालिक ने बड़े नरम अंदाज में कहा, अच्छा, एक काम करो, कारखाने के पीछे एक छोटा सा कमरा है, तुम वहीं चले जाओ। मगर हाँ, अगर रात को कोई तुम्हें आवाज़ दे या दरवाज़ा खटखटाए तो गलती से भी खोल मत देना। मालिक की इस बात को सुनकर मैं जितना हैरान था उतना ही खुश इस बात से भी था कि अब मेरे रहने का बंदोबस्त हो गया है। फिर मालिक वहाँ से चले गए और उनके जाते ही मैं भी उस घर की ओर चलता बना। क्योंकि हमारा कारखाना यानी जहाँ मैं काम करता था वो काफ़ी बड़ा था, तो अभी उस घर तक पहुँचने में मुझे थोड़ा चलना पड़ता। चलते चलते मैं जब कारखाने के एंड में पहुंचा तो पाया कि वहीं पास ही में एक छोटा सा घर है। लिहाजा मैं उस घर के दरवाजे पर गया और कुंडी हटाकर जब अंदर दाखिल हुआ तो वो घर बहुत ही साफ सुथरा और सिमटा हुआ था, जैसे अभी तुरंत ही किसी ने साफ सफाई की हो। मगर मालिक के बताए मुताबिक तो यहाँ कोई नहीं रहता। खैर, मैं ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए पास ही में लगे पलंग पर लेट गया। लेटते ही मैंने जब ऊपर देखा तो उस घर की छत टीन की थी। ऊपर से उस टीन की छत में कहीं कहीं जंग लग गया था। यही सब देखते देखते मैं कब सो गया कुछ भी याद नहीं। कुछ देर बाद मैं जब नींद से जागा तब मुझे टीन के छत पर पानी टपटपाने की आवाज़ आई। क्योंकि उस वक्त मौसम बरसात का चल रहा था तो बारिश होना स्वाभाविक था। मगर कुछ ही देर में बारिश इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज़ से मेरी नींद उड़ गई। इसी बीच जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। अभी मैं दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दिया। रात के इस पहर इतनी तेज बारिश के बीच दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं थोड़ा घबरा सा गया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अभी उठा ही था कि तभी मुझे मालिक की बात याद आ गई, जिसे याद करके मैं और भी डर गया। दस्तक लगातार होए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जहां एक और मुझे दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा था, तो वहीं हरपल हो रही दस्तक मुझे बेचैन कर रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, मगर तभी एक आवाज़ ने मेरी बेचैनी को शांत कर दिया। अरे मंजेश, मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा। आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गया कि ये मालिक की आवाज़ है। राहत की सांस लेते हुए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि इतने में ही मुझे याद आ गया कि मालिक का घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है। और इसी ख्याल ने मेरे बढ़ते कदमों को फिर एक बार रोक दिया। कुछ भी ना सूझने पर मैंने अपना फ़ोन उठाया और सीधे मालिक को फ़ोन मिलाया। तो पहली बार में तो मालिक ने फ़ोन नहीं उठाया, और जब उठाया
तो ये कहा, क्या वो मंजेश, सब ठीक तो है ना? जिस पर मैंने मालिक को पूरा माजरा बता दिया, जिस पर मालिक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पलंग के नीचे एक बोतल होगा, उसमें गंगा जल है। उसे अपने हाथ में लो और दरवाजे के बगल में जो खिड़की है उसे खोलकर अपने हाथों से गंगा जल को दरवाजे की ओर फेंको। और हाँ, गलती से भी दरवाज़ा मत खोल देना। और इतना कहकर मालिक ने फ़ोन रख दिया। लिहाजा मैं वो सब करने लगा जो अभी अभी मालिक ने फ़ोन पर बताया था। और जैसे ही मैंने थोड़ा गंगा जल खिड़की से बाहर दरवाजे की ओर फेंका कि एकदम से वो दस्तक बंद हो गई। डर के मारे उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया। और अगली सुबह मैं जब काम पर पहुंचा और मालिक को पूरी बात बताई, तब उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले मेरे जैसा ही एक लड़का कारखाने में काम करता था और रात को उसी कमरे में सोता था। मगर एक दिन किसी बात को लेकर कारखाने के कुछ मजदूरों से उसकी कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एक रात जब वो लड़का उस कमरे में सो रहा था तो उन मजदूरों ने घर में घुसकर उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। और तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और हर रात दरवाज़ा खटखटाती है। तो दोस्तों, ये थी मंजेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।